अब हम बात कर लेते हैं इसमें उत्तरजीविता वृद्धि विकास जो हमारा चल रहा है उसके तहत हम ये मैंने आपको बता दिया था शिष्यावस्था पूर्व विद्यालय बालक विद्यालय, इसके आगे हम ले रहे हैं अभी। यहाँ उल्लेख करना रोचक होगा कि लड़कों और लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकता 9 वर्ष की आयु के समान रहती है। 10 वर्ष की आयु के होने के पश्चात लड़के व लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकता फर्क पड़ जाता है। मतलब लड़के और लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं परिवर्तन हो जाती है 10 वर्ष का होता है। आइए हम वृद्धि और स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध को समझने का प्रयास करें। हम सभी जानते हैं कि सामान्य वृद्धि स्वास्थ्य का एक अच्छा द्योतक है, किंतु सामान्य वृद्धि अपने आसपास के अच्छे स्वास्थ्य का पूर्वानुमान में भी पर्याप्त नहीं है। अपेक्षाकृत व्यापक विकास के लिए अनेक संसाधनों स्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे घर में पर्याप्त शिक्षक तथा भौतिक प्रेरणा। यहाँ हमारा संसाधन से स्थितियों से क्या तात्पर्य है? इनमें एक प्रेरणादायक वातावरण शामिल हो सकता है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है। इसमें बच्चों के पर्याप्त स्तनपान की व्यवस्था, सुरक्षित स्वास्थ्यकर वातावरण, उनके साथ उचित देखभाल, धूम्रपान मदपान जैसी आदतों की माताओं का परहेज भी शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य के साथ साथ जुड़ी सभी कार्यात्मक क्षमताएं हासिल करने के लिए सामान्य वृद्धि एक अनिवार्य स्थिति है, किंतु इसके लिए केवल बुद्धि ही वृद्धि पर्याप्त नहीं है। अनुसंधान से प्रमाण मिले हैं कि जीवन के पहले 5 वर्षों में सभी बच्चे बहुत समान रूप से बढ़ते हैं। इस अवस्था में जब शारीरिक विज्ञान संबंधी उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वातावरण उनके साथ स्वास्थ्यकारी विकास के लिए प्रोत्साहन भी देता है। पर्यावरणीय आक्रमणों के कारण जैसे संक्रमण या रोगों से ग्रस्त होने पर, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर आहार न मिलने पर वृद्धि में व्यवधान या धीमापन आ जाता है। भारत में यह पाया जाता है कि समृद्ध परिवार के बच्चों में वृद्धि विकसित देशों के बच्चों के समान होती है, खासकर कि जब उनके माता पिता शिक्षित हों। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार पौष्टिक आहार दे रहे हैं, किस प्रकार उनको पोषण दे रहे हैं। ठीक है, वृद्धि के लिए माता पिता ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, वातावरण भी जिम्मेदार होता है भोजन व्यवस्था करने के लिए। बच्चों की वृद्धि या मॉनिटरिंग करने के लिए वृद्धि चार्टों का विश्व भर में व्यापक प्रयोग किया गया है। सामान्य वृद्धि चक्र ऊर्ध्वगामी दिशा को बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कोई गड़बड़ी हो जाने पर वृद्धि वक्र व्यवधान हो जाता है। नीचे दिए गए ग्राफ में वृद्धि वक्र समतल हो जाता है अथवा अधोमुखी दिशा की ओर जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में वक्र का क्या अर्थ है? समतल रेखा होना, ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे की ओर गिरना। देखिए बच्चों, हम अब क्रियाकलाप 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वजन आ रहा है, वजन ले रहे हैं, और यहाँ पे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष की आयु में ऊपर दिए गए भाई चित्रों में उसके समक्ष एक सामान्य वृद्धि वक्र प्रस्तुत है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। किसी बच्चे को गंभीर अतिसार हो जाए तो इस वृद्धि चक्र में क्या स्थिति होगी? क्या होगी स्थिति? एकदम चक्र नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर उसका अतिसार हो गया तो बहुत ज़्यादा दुबला हो जाएगा, उसका विकास नहीं होगा। एक कुपोषित बच्चे को 2 माह के लिए अच्छा भोजन दिया जाए तो वृद्धि वक्र में क्या अंतर रहेगा? एक कुपोषित भोजन को अगर 2 माह अच्छा भोजन देंगे तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, ये इसके प्रश्न का उत्तर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए। वस्तुतः समतल होने का अर्थ वृद्धि का थमना है। वृद्धि की ओर बढ़ना दर्शाता है कि वृद्धि हो रही है, नीचे की ओर रुझान दर्शाता है कि बच्चा स्वस्थ वृद्धि पैटर्न से पिछड़ रहा है। यदि इस बच्चे की अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो संक्रमण से समुचित उपचार किया जाए तो फिर ये वृद्धि दिखाई देने लगेगी और सुधारात्मक दृष्टि में महत्व दर्शाता है। अब हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं 11.4 में। अभी तक आपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर मानव जीवन की अवधि का वर्गीकरण करने के बारे में पढ़ा है। बाल विकास के क्षेत्र जीवनावधि के विकास की उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया। इस शब्द से हमारा तात्पर्य उस विशिष्ट क्षमताएं, कार्यों, कौशलों से है जो अधिकांश बच्चे किसी विशिष्ट आयु सीमा में अर्जित कर सके हैं। तब इन कार्यों का प्रयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि किसी
विशिष्ट बच्चे का विकास उसकी आयु के अनुरूप है या नहीं है। इन्हें विकास के मापदंड भी कहा जा सकता है। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां होती हैं कि जैसे जैसे इस पाठ में आगे बढ़ने से स्पष्ट होती चली जाएगी। मानव जीवन की अवधि 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय 2 से 6 वर्ष, मध्यम बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष, किशोर अवस्था 11 से 18 वर्ष, वयस्क अवस्था 18 वर्ष से उसके अधिक की आयु। इस अध्याय में आगे भी पढ़ेंगे कि इस अवस्था में प्रत्येक के दौरान विभिन्न पहलों में क्षेत्र का विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास, भाषा विकास के क्षेत्र में उदाहरण, प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम बच्चे के जन्म से पहले माह में संक्षिप्त अध्ययन करने, क्योंकि उस बहुत ही विशिष्ट अवस्था है नवजात अवस्था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी नवजात अवस्था की। ठीक है, नवजात अवस्था के बारे में बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।